वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टू वन ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल जिनका नाम है ओम तिवारी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझसे इस बारे में पूछा था और इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ मसल इम्बैलेंस को लेके कि मेरा भी चेस्ट मसल में इम्बैलेंस था और कैसे मैंने उसे फिक्स किया और कैसे क्या स्टेप्स आपको लेने हैं जिससे आप भी अपना मसल इम्बैलेंस फिक्स कर सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मसल इम्बैलेंस में होता क्या है कि आपका एक मसल ज्यादा डेवलप्ड होता है और मसल अंडर डेवलप्ड रह जाता है। जब आपको पता है कि आपके एक पर्टिकुलर मसल में इम्बैलेंस है तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप सभी एक्सरसाइजेस को इवेल्युएट करें, एनालाइज करें कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं एक्सरसाइजेस को करते हुए। सपोज अगर आपके चेस्ट मसल में इम्बैलेंस है तो आप हर उस एक्सरसाइज को देखेंगे जो आप चेस्ट की करते हैं और देखेंगे उसमें आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से मसल में इम्बैलेंस आ रहा है। तो मेरे केस में ऐसे चेस्ट मसल इम्बैलेंस था तो मैंने हर एक्सरसाइज का वीडियो बना के देखा कि मैं ऐसी क्या मिस्टेक कर रहा हूँ जिस वजह से मेरा राइट चेस्ट जो है वो अंडर डेवलप्ड है। और वीडियोस को देखने के बाद मुझे ये चीज पता लगी कि जब जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा था चेस्ट के, जैसे पुशअप और बेंच प्रेस में, यही दोनों एक्सरसाइज ज्यादातर करता था, उसमें मैंने ये चीज नोटिस करी कि बेंच प्रेस और पुशअप करते हुए मैं लेफ्ट हैंड से ज्यादा ताकत लगा रहा था, राइट हैंड से नहीं लगा पा रहा था। क्योंकि जब मैं बेंच प्रेस कर रहा था तो मैंने देखा था जो बारबेल था वो लेफ्ट वाली तरफ से थोड़ा ऊपर था और राइट वाली तरफ से नीचे था, यानी वो बारबेल ऐसे टेढ़ा ऊपर जा रहा था रेदर देन गोइंग स्ट्रेट। तो ये इशू आ रहा था जिस वजह से क्या हो रहा था, मैं अपने राइट हैंड से ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा था और वो मेरा मसल भी डेवलप इतना नहीं हो रहा था एज कम्पेयर टू माई लेफ्ट चेस्ट। तो ऐसे ही सिमिलरली आप लोग कर सकते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज देखिए, कोई किसी भी मसल में अगर आपका इम्बैलेंस है, सपोज अगर आपका मसल इम्बैलेंस बैक में है तो आप बैक की जितनी भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनका वीडियो बनाइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और देखिए क्या गलती हो रही है। अब बैक में सपोज आप लैट पुल डाउन या पुलअप्स करते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि भाई किस तरफ से मैं ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ, किस तरफ से नहीं लगा पा रहा। कुछ कुछ लोग होते हैं लैट पुल डाउन अगर करते हैं तो उनका एक हाथ थोड़ा नीचे होता है और एक थोड़ा ऊपर होता है, जो बार होता है वो ऐसे उनका नीचे आता है रेदर देन कमिंग स्ट्रेट डाउन। तो ये इशू रहता है, आपको सबसे पहले वो पता लगाना है। जब आपको पता लग जाए कि एक्सरसाइज में क्या इशू हो रहा है, उसके बाद आपका अगला स्टेप है उस वाली साइड की मसल को आपको यूनिलैटरली ट्रेन करना है, यानी अलग से ट्रेन करना है। अब जैसे मेरे केस में चेस्ट मसल इम्बैलेंस था तो मैंने क्या किया था, तो मुझे पता लग गया कि भाई बेंच प्रेस और पुशअप करते हुए क्या हो रहा है कि मैं राइट हैंड से ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा, लेफ्ट से ज्यादा लगा रहा हूँ, जिस वजह से मेरा बार भी है जो वो टेढ़ा ऊपर जाता है बेंच प्रेस के दौरान। तो मैंने क्या किया, मेरे राइट साइड के जितने भी पुश मसल्स थे मैंने उनको अलग से ट्रेन करना स्टार्ट किया। अब पुश मसल्स कौन से होते हैं, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। अब इन सब की एक्सरसाइज मैंने अलग से करनी स्टार्ट की। सपोज अगर मैं जैसे मैं शोल्डर प्रेसेस करता था बारबेल के साथ, फिर मैंने डंबल्स के साथ करना स्टार्ट कर दिया, एक एक हाथ से एक टाइम पे। इससे था क्या, मैं एक बार में अपनी एक साइड की मसल पे ज्यादा फोकस कर पा रहा था। अब मेरे राइट साइड के पुश मसल्स वीक थे तो मैं अलग से शोल्डर और ट्राइसेप की एक्सरसाइज एक एक हाथ से कर रहा था, जिस वजह से उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप हो रही थी जो अल्टीमेटली मुझे बेंच प्रेस में भी हेल्प कर रही थी। और सिमिलरली अगर आपके बैक मसल्स में इम्बैलेंस है तो आप नोट कर सकते हैं कि अगर सपोज लैट पुल डाउन करते हुए तुम्हारा जो बार नीचे आ रहा है वो अनइवन तरीके से आ रहा है, तो तुम देख सकते हो किस साइड पे इम्बैलेंस आ रहा है, किस हाथ से या किस तरफ से आप लोग कम स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, कम ताकत लगा रहे हैं। अब बैक के केस में मसल हम फोर आर्म्स बैक और बाइसेप्स कह सकते हैं, तो उन्हीं सब की एक्सरसाइजेस आप एक एक हाथ से कर सकते हैं। जैसे बैक के लिए आप सिंगल आर्म रोज कर सकते हैं, सिंगल आर्म केबल पुल ओवर कर सकते हैं, बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फोर आर्म्स की कर सकते हैं उस हाथ से, ताकि उस साइड की आपकी मसल्स स्ट्रांग बने। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि जब आप उस एक्सरसाइज को करें जिसमें आपको इम्बैलेंस दिख रहा है, तो आपको उस एक्सरसाइज के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ताकत उस साइड से लगानी है जो वीक है, जिससे हम कम ताकत लगा पा रहे हैं। जैसे बेंच प्रेस में मैंने क्या किया था, मैंने लेफ्ट हैंड पे फोकस करना ही छोड़ दिया था, मैं सिर्फ राइट हैंड पे फोकस करता था कि राइट हैंड से पुश करना है। और धीरे धीरे मेरा जो बारबेल का लाइन थी वो स्ट्रेट होने लगी, यानी वो टेढ़ा नहीं जा रहा था बेंच प्रेस करते हुए बारबेल ऊपर, फिर वो स्ट्रेट जाने लगा। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 15 दिन में इंप्रूव हो जाएगा, इसके लिए आपको टाइम लगेगा, 6 महीने 7 महीने लगेंगे आपको ये सब सीखने के लिए। और वही अगर आप सिमिलरली लैट पुल डाउन या पुलअप्स करते हैं और आपका लेफ्ट हैंड वीकर है, लेफ्ट साइड वीकर है, तो सारा ध्यान लगाइए कि आपको लेफ्ट साइड से ही पुल करना है, जिससे कि आपका माइंड मसल कनेक्शन उन मसल से बेटर बनेगा। सिमिलरली बेंच प्रेस में मेरा केस था, मेरा लेफ्ट डोमिनेंट था तो मैंने लेफ्ट हैंड पे फोकस करना ही छोड़ दिया, मैं सिर्फ राइट से ताकत लगाने में फोकस करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे बाय द टाइम मेरा स्ट्रेंथ बिल्डअप होता चला गया और मेरा चेस्ट मसल बैलेंस पूरा इंप्रूव हो गया, जो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। मैं बात करता हूँ कि इन स्टेप्स को आपको अपने वर्कआउट में कैसे अप्लाई करना है। मैंने भी ठीक इसी तरीके से अप्लाई किया था और अपना चेस्ट मसल्स का इम्बैलेंस फिक्स किया था। तो मान के चलते हैं तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की बैक मसल्स में इम्बैलेंस है और जब लैट पुल डाउन या पुलअप्स करते हो
तो लेफ्ट हैंड से ज्यादा ताकत नहीं लगती, जिस वजह से एक मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है बैक की मसल्स में लेफ्ट हैंड साइड में। अब सबसे पहला हमारा स्टेप वीडियो रिकॉर्ड करने का था, जो हमें पता लग चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड में इम्बैलेंस है और लैट पुल डाउन और पुल अप्स करते हुए हमसे ताकत नहीं लगती लेफ्ट हैंड से, जो उसका रीजन है। अब इसको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस से। वर्कआउट के सबसे स्टार्टिंग में सपोज तुम्हारा बैक डे है, तो लैट पुल डाउन पुल अप से स्टार्ट करने की बजाय हम यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंगल आर्म बेंट ओवर रोज से लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि वो हमारा वीकर पार्ट है। इसके हम एक ही सेट करेंगे नियर टू फेलियर। अब उसके बाद हम लोग करेंगे स्ट्रेट आर्म केबल पुल डाउन्स, वो भी हमारी बैक के लिए होती है, लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे टिल फेलियर। इसका भी एक ही सेट करना है। अब इसके बाद आप अपना नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं बैक का, जो आप पुल अप या फिर लैट पुल डाउन से जो भी शुरू करते हैं, जो आपका नॉर्मल वर्कआउट चलता है आप उसे स्टार्ट करेंगे। अब सपोज अगर तुम लोग यूजुअली अपना लैट पुल डाउन से वर्कआउट स्टार्ट करते हो बैक का, तो सबसे पहले आपने वो 2 एक्सरसाइजेस कर ली यूनिलेटरल। अब उसके बाद तुम लोग लैट पुल डाउन स्टार्ट करोगे। अब स्टेप 3 जो मैंने बताया था, यहाँ तुम्हारा ध्यान रहेगा कि जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है उस पे ही फोकस रखना है। लैट पुल डाउन करते वक्त आपको ताकत सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से लगानी है, और यही ध्यान रखना है। और वीडियो भी रिकॉर्ड करना है देखने के लिए कि हाँ हमारा बार जो है वो सीधा आ रहा है और दोनों हाथों से बराबर ताकत लग रही है। ये चीज एकदम से ही नहीं हो पाएगी, इसको टाइम लगेगा सीखने में, और आपको हमेशा अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखना है और ऐसे ही स्टेप्स 2 और 3 को फॉलो करना है। सबसे पहले यूनिलेटरल एक्सरसाइज अपने वर्कआउट से पहले, और उसके बाद जो आप नॉर्मली एक्सरसाइजेस करते हैं वो करेंगे, और उसमें स्टेप 3 फॉलो करना है, यानी वीक वाली साइड पे ही फोकस रखना है। राइट, जो आपका डोमिनेंट पार्ट है वो तो अपने आप स्ट्रेंथ अप्लाई कर लेगा, बट हमें वीक वाले पार्ट पे ध्यान देना है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।